मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। कांग्रेस ने इसे वचन पत्र का नाम दिया है। इस बार कांग्रेस ने किसानों पर खास फोकस किया है। इनके ताल्लुक से कई ऐलानात किए गए हैं। कांग्रेस ने किसानों के अलावा नौजवानों, मजदूर और खवातीन को भी तरजीह दी है। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर में गाय का सहारा लिया है। कांग्रेस ने इख्तिदार में आने के बाद गौमूत्र का कमर्शियल प्रोडक्शन करने का वादा किया है। उधर बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। पार्टी सदर अमित शाह ने रायपुर में इंतखाबी मंशूर जारी किया। पार्टी ने मंशूर को संकल्प पत्र का नाम दिया है। इस मौके पर वजीर आला रमन सिंह भी मौजूद थे। अमित शाह ने रमन हुकूमत की कामयाबियों का बखान करते हुए हुकूमत को माओ नवाजों से निमटने में कामयाब करार दिया। मंशूर में दीगर बातों के साथ साथ 60 बरस से जायद के किसान मजदूरों को 1000 रुपये पेंशन देने का वादा किया गया है। उधर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और वजीर तवानाई श्रीकांत शर्मा का कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर में कांग्रेस सबसे बड़ी रुकावट है। श्रीकांत शर्मा ने कांग्रेस सदर राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि एक तरफ वो मंदिर जाते हैं, महाकाल के दर्शन के लिए जाते हैं, दूसरी तरफ वो मंदिर की तामीर पर वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं रखते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए अपनी पॉलिसी को वाज़ेह करना चाहिए। श्रीकांत शर्मा ने मजीद कहा कि कांग्रेस सदर का मंदिर जाना सिर्फ वोट हासिल करने के लिए की गई कोशिश है। वहीं उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि अयोध्या में पुरशिकोह राम मंदिर की तामीर होगी। मौर्य के मुताबिक मुनासिब वक्त पर मंदिर का काम शुरू होगा। मंदिर की तामीर कब से शुरू होगी, इस बारे में उन्होंने कोई वाज़ेह इशारा नहीं दिया। आरोप है कि जिस तरह से मस्जिद को तोड़कर हमने भाजपा को दिया, उसके बाद से मंदिर नहीं बन रहा है और तारीख नहीं बताई जा रही है। मंदिर भव्य बनेगा और उचित समय पर बनेगा। आगे बढ़ेंगे। शेर मैसूर टीपू सुल्तान के यौम पैदाइश कर्नाटक भर में आज पुरअमन तरीके से मनाया गया। बेंगलुरु के विधानसभा में हुकूमत ने टीपू सुल्तान को खिराज अकीदत पेश किया, लेकिन इस मरकजी तकरीब में वजीर आला और नायब वजीर आला ने शिरकत नहीं की। कर्नाटक की असेंबली में मुजाहिद आज़ादी हजरत टीपू सुल्तान का जश्न यौम पैदाइश मनाया गया। विधानसभा के बैंक्वेट हॉल में वज़ीर आबपाशी डी.के. शिव कुमार ने तकरीब का इफ्तिताह किया। कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी की सरपरस्ती और साबिक वजीर आर रोशन बेग की सदारत में तकरीब मुनक्किद हुई। डी.के. शिव कुमार ने कहा कि बीजेपी की तनकीद और मुखालफत टीपू सुल्तान के कारनामों पर पर्दा नहीं डाल सकती। ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಪಾರ್ಟ್ 16 ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫೋಟೋ ಹಾಕವ್ರೆ, ಝಾನ್ಸಿ ಬಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರದ್ದು, ಆ ತಾಯಿದು, ಇನ್ನೊಂದು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. ಏನ್ ದಡ್ರೇನ್ರಿ ಅವರು, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಂತ 25-30 ನಿಮಿಷ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ 4 ನಿಮಿಷ ಟಿಪ್ಪುನೇ ಹಾಡು ಹೊಗಳು ಹೋದ್ರು. ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಟಿಪ್ಪುರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ಚೈನಾ ದೇಶದಿಂದ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಈ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತಂದ ಕೀರ್ತಿ ಟಿಪ್ಪುರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ। तकरीब से वजीर अक़लियती बहबूद ज़मीर अहमद खान और साबिक वजीर रोशन बेग ने भी खिताब किया। मौलाना हमारे उलमा इकराम इस देश की आज़ादी के लिए अपना खून पसीना बहाए, आज सबको भूल गए। आज नाटक लगने लगे, अलीगढ़ को हरिगढ़, इलाहाबाद को प्रयागराज, आगरा को अग्रवाल। ये हज़रत टीपू सुल्तान की शहीद की जो हमें ऑलरेडी बनाने को आ रही, कि अभी ये 3 साल से सिद्धरामैया की गवर्नमेंट कांग्रेस हुकूमत में टीपू जयंती बनाना करो डिसाइड करे, सो ये 4वां साल, उससे पहले भी और जोशन से हमें टीपू जयंती बनाते थे कि अभी कम नहीं करिए। हमारी टीपू की जो चाहत है दिल में बस को ऐसा मरते दम तक वो चाहत हमारी टीपू की, हज़रत टीपू सुल्तान की कम नहीं होती है। इस अहम तकरीब में वज़ीर आला कुमार स्वामी और नायब वज़ीर आला जी परमेश्वर ने शिरकत नहीं की।
लेकिन तकरीब में इनके तहरीरी पैगामात को पढ़कर सुनाया गया। मैसूर यूनिवर्सिटी के शोबे तारीख के प्रोफेसर डॉक्टर सदाशिव ने खुसूसी लेक्चर पेश करते हुए टीपू सुल्तान को सेकुलरिज्म का अलंबरदार, गरीबों का मसीहा, दलितों और किसानों का साथी और रॉकेट टेक्नोलॉजी का मौजिद करार दिया। बीजेपी और संघ परिवार की मुखालिफत के बावजूद रियासत कर्नाटक में मुजाहिद आज़ादी हज़रत टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश पुरअमन तरीके से मनाया गया। रियासत की असम्बली में हज़रत टीपू सुल्तान को खिराज अक़ीदत पेश किया गया, लेकिन इस मौके पर वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला की गैर मौजूदगी कहीं न कहीं टीपू सुल्तान के चाहने वालों में मायूसी का सबब बनी। कैमरामैन मोहन रेड्डी के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। अवाम और नई नस्ल के टूटते बिखरते ख्वाब बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन अरबाब इक़्तिदार सिर्फ वही सुनते हैं जो इन्हें अच्छा लगता है, सिर्फ वही करते हैं जो इनके मफाद में होता है। हिंदुस्तान को ज़रूरत तरक्की और इत्तिहाद की है, ताहम कोशिशें ये की जा रही हैं कि लोगों को मंदिर और मस्जिद के नाम पर एक दूसरे से जुदा कर दिया जाए। तक कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मुकदमा, और हम लोग तैयार हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसको मैं मानूंगा, लेकिन दूसरी पार्टी चाहती है कि नहीं आस्था पे ही काम हो, जबकि आस्था से संविधान से कोई मतलब नहीं है। ये लोग असल में मुल्क के दुश्मन हैं, और पहले भी हमेशा ये लोग अंग्रेज़ों के जो लोग एजेंट थे, वही लोग आज वही आइडियालॉजी जो है वो ही इस मुल्क के ख़िलाफ़ अदलिया के ख़िलाफ़ काम कर रही है, अदालत और संविधान के ख़िलाफ़। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ हुकूमत वक्त को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। तो तमाम जो वादे किए थे उस सब वादों में विफल रही सरकार, उन वादों को पूरा नहीं कर सकी सरकार। बेहतर सड़कें बनाने का वादा, बेहतर स्कूल बनाने का वादा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का वादा, मजहबी स्टंट देने की कोशिश की जा रही है और विकास के मुद्दे को पीछे कर दिया गया। ये जाहिर सी बात है, केंद्र सरकार लगभग 4.5 साल हो चुका है, उसका 5 साल लगभग पूरा हो रहा है। नई नस्लों के ख्वाब टूटने और बिखरने लगे हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है, उनको मुस्तकबिल के ख़तरे लाहक हैं। ज़रूरत तो इसी बात की है कि नई नस्लों के नौजवानों को रोज़गार फराहम किए जाएं, उनके मुस्तकबिल को संवारा जाए। यकीनी तौर पर हुकूमत को ये सोचना पड़ेगा और इस नज़रिए को तब्दील करना पड़ेगा जो सियासत और मज़हब का नज़रिया है। लोगों को मंदिर मस्जिद से ज़्यादा शायद अपने मुस्तकबिल संवारने की फ़िक्र है। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। मुंबई में 28वें आलमी सुन्नी इज्तिमे का आज दूसरा दिन है। मुंबई के आज़ाद मैदान में मुनक़्क़िदा सालाना इज्तिमे में जोक दर जोक लोग शिरकत कर रहे हैं। मुंबई और मज़ाफ़ात के अलावा मुख्तलिफ रियासतों से लोग इज्तिमे में शामिल हो रहे हैं। इज्तिमे के ज़रिए उलमा इस्लाह मुआशरा में मसरूफ़ हैं। हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने आलमी सुन्नी इज्तिमे के ज़िम्मेदारान से बातचीत की और इस प्रोग्राम से मुताल्लिक जानकारियाँ भी हासिल की। अक़लियती इदारों को मुल्क के आइन ने मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है, लेकिन अक़लियती इदारों में हुकूमत की मुदाखलत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में अक़लियती इदारों को अपने आइनी हुकूक के लिए आगे आना होगा। इन ख़यालात का इजहार मुल्क की तामीर और तरक्की में अक़लियती इदारों का किरदार के मौजू पर एक रोज़ा कौमी सेमिनार में किया गया। इलाहाबाद के कदीम मुस्लिम अक़लियती तालीमी इदारे मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज के 100 साला यौम तासीस की तक़रीबात का इफ्तिताह मारूफ कानूनदा फैज़ान मुस्तफ़ा ने किया। जलसे में तालीमी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ और उसके अक़लियती किरदार के तहफ़्फ़ुज़ के मसले पर इजहार ख्याल किया गया। इदारे वो काम करते हैं जो सरकार को करना चाहिए। सरकार को अपने सारे शहरियों को तालीम देनी चाहिए, क्योंकि सरकार अब जो है उसने प्राइमरी एजुकेशन से तो वर्चुअली विड्रॉ कर लिया। आप कभी नहीं देखेंगे कि नए सरकारी इदारे कायम हो रहे हों। तो कम से कम अक़लियतें जब अपने इदारे कायम करें तो उनके राइट्स को जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, जिनकी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत वाइड इंटरप्रिटेशंस किए हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। शायद पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के आइन में जितना हुकूक अक़लियती इदारों को दिए गए हैं शायद कहीं नहीं है। तो ये काफ़ी है, बस उसको नाफिज होने की और मराद देने की बात है। मुक़र्रिरीन ने अक़लियती इदारों में हुकूमत की तरफ से बढ़ती मुदाखलत पर सख्त तशवीश का इजहार किया।
جلسے میں کہا گیا کہ اقلیتی اداروں کو خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ اقلیتی اداروں میں زیر تعلیم بچوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے پسماندہ طبقے سے ہمارے یہاں بچے آتے ہیں، فائنینشیل بہت کمزور ہیں، تو اور ہمارے یہاں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، نہ ٹیچرز میں ہے نہ بچوں میں ہے۔ اس کو بس ایک تھوڑا سا ایک منظم طریقے سے آرگنائز کر کے کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس کے مثبت ریزلٹس ہم کو انشاءاللہ اگلے سالوں میں ملیں گے۔ جلسے میں علی گڑھ اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے اراکین سمیت بڑی تعداد میں مسلم دانشوروں اور خواتین نے شرکت کی۔ نیوز 18 اردو کے لیے الہ آباد سے مشتاق عامر کی رپورٹ۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات کے زیر اہتمام اسلامی نفسیات اصول تحقیق و نفاذ کے موضوع پر منعقدہ 3 روزہ عالمی کانفرنس کے افتتاح آج کینیڈی ہال میں عمل میں آیا۔ اس کانفرنس میں دنیا بھر سے ماہرین تعلیم نے شرکت کی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں منعقد ہو رہی اس عالمی کانفرنس میں سوڈان، انڈونیشیا، ملیشیا، ایران، آسٹریلیا، سعودی عرب اور دیگر ممالک سے مندوبین شرکت کر رہے ہیں۔ کانفرنس میں انڈونیشیا سے آئے انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف مسلم سائیکولوجسٹس کے صدر ڈاکٹر باغوس ریانو اور ایران کے المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ہندوستان میں نمائندے محمد رضا صالح نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ الرحیم، اقدام بسیار خوب دانشگاه علیگرد در برگزاری این سمینار، به ویژه رئیس این دانشگاه آقای طارق منصور، اقدام بسیار مناسبی در جهان امروز است۔ جو آج یہاں پہ یہ کانفرنس ہو رہی ہے اور یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا کنٹریبیوشن اس حوالے سے، خاص کر یہاں کے وی سی صاحب اور اکبر حسینی صاحب نے جو یہ اسٹیپ اٹھایا، یہ قابل ستائش ہے۔ درباره اسلامی سازی علوم، اولین نکته اینه که معنای اسلامی سازی علوم انسانی این هست که ما بیایم موضوعات این علوم و اصول و مبانی این علوم رو از قرآن و سنت بگیریم و تولید جدید علوم انسانی داشته باشیم۔ ہیومینٹیز کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں بیسیکلی چاہیے، اس کے بیسکس اور فنڈامنٹلز جو ہے وہ اس پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور اس کو ہمیں سمجھنا ہے اس حوالے سے۔ میں نہیں چاہتا کہ مسلمان جو ہیں صرف یا جو ریلیجس اسکالرس ہیں صرف قرآن کو پڑھنے ہی تک محدود ان کا رہے، بلکہ ان کو اس کی انڈرسٹینڈنگ اور انٹرپریٹیشن بھی۔ تو اس کے لیے ایک میں نے فرسٹ اٹیمپٹ یہ کی ہے اپنے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں کہ بھائی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بلایا جائے۔ تو اللہ کے فضل سے 33 پارٹیسپینٹس انٹرنیشنل پارٹیسپینٹس آئے ہیں، جو ہمارے خیال سے شاید سوشل سائنس میں کبھی شاید میں نہیں سوچتا کہ ابھی اتنے پارٹیسپینٹ آئے ہوں گے کسی بھی کانفرنس میں۔ بالکل کر سکتے ہیں، بیکاز اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جو پیس کو پروپیگیٹ کرتا ہے، ہیومنٹی پروپیگیٹ کرتا ہے، ہیومن ویلیوز کو پروپیگیٹ کرتا ہے۔ سو اگر ہم اس کی ایسنس کو صحیح سمجھیں تو آئی تھنک اسلام ایک امن چین کا ریلیجن ہے۔ سو وہ پورے دنیا میں اور انڈیا میں خاص طور سے کافی ریلیونس رکھتا ہے۔ بھارت رتن مولانا ابوالکلام آزاد کے یوم پیدائش کی مناسبت سے اورنگ آباد میں ریسرچ اسکالرز کے لیے ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ میں بڑے پیمانے پر ریسرچ اسکالرز نے شرکت کی۔ اس موقع پر مولانا ابوالکلام آزاد کی سیاسی، سماجی اور ملی خدمات پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی۔ مقررین نے مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی کو ہندوستانی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ قرار دیا۔ ڈاکٹر بھیم راؤ یونیورسٹی کے شعبہ انگریزی کے صدر مستجیب احمد نے مولانا ابوالکلام آزاد کی تعلیمات کا دیگر زبانوں میں ترجمے پر زور دیا۔ مستجیب احمد نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ قومی رہنما کو بھی لسانی اور مذہبی چوکٹے میں قید کیا جا رہا ہے۔ ہم لوگ اس تمام باتوں کو آزاد کی اتنی آسانی سے بھول گئے، جس کی وجہ سے معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ آج ہر قدم پہ جب مسلمان اس ملک میں پریشانی میں آتا ہے تو وہ مسلمان کے پاس سولوشن کے لیے کوئی ایک ایسا ہندوستانی نظریے سے دیکھنے والا لیڈر ہمیں پاس نظر نہیں آتا، جبکہ مولانا آزاد کے روپ میں یہ تمام چیزیں اویلیبل ہیں۔ آگے بڑھیں گے۔ جماعت اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کنواں میں شعبہ تحفظ القرآن سے اس سال 431 طلبہ کو قرآن کریم حفظ کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ ان حفاظ کرام کو معروف عالم دین مولانا غلام محمد وستانوی کے ہاتھوں سند عطا کی گئی۔ واضح ہے کہ جامعہ کے شعبہ حفظ میں 100 سے زائد اساتذہ خدمات انجام دے رہے ہیں، جو کسی بھی جامعہ کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں۔ اس موقع پر ہزاروں کی تعداد میں طلبہ اور اساتذہ موجود تھے۔ صبح فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے دارالقرآن میں
قرآن نغمے شروع ہو جاتے ہیں اور رات کو دیر تک دارالقرآن میں آپ کو قرآن کی آواز ملتی رہتی ہے۔ ان اساتذہ کرام کی نگرانی میں الحمدللہ بڑی جماعت ہر سال حفظ قرآن سے فارغ ہوتی ہے۔